जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होती है, किस तरह से प्लांट्स खुद का खाना खुद से डाइजेस्ट करता है, खुद के लिए यूज़ करता है और जो बच जाता है वो स्टोर करके रखता है जो कि कंज्यूमर को मिलता है। यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स में रिस्पायरेशन किस तरह से होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन करता है, कुछ ऑक्सीजन के अब्सेंस में। कुछ रिएक्शंस होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये है ना फंक्शन करता है, और विदाउट ऑक्सीजन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करती है। तो रिस्पायरेशन यहाँ पे सबसे पहले रिस्पायरेशन समझने से पहले प्लांट किस तरह से खुद का खाना खुद से बनाता है और फिर उसी खाने का यूटिलाइजेशन अपने ग्रोथ में, फ्लावरिंग में, अदर एक्टिविटीज़ में प्लांट्स क्या करता है, उसी फूड का यूज़ करता है। सबसे पहले समझेंगे प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स खुद का खाना बनाता है, प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेक देयर ओन फूड, खुद का खाना बनाता है, प्रोसेस होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस से एक्चुअली होता क्या है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है, सनलाइट एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, और ये सनलाइट एनर्जी क्या करता है, इस रिएक्टेंट को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एज ए रॉ मटेरियल्स है, प्लांट इसका यूटिलाइजेशन करता है, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करता है। सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लांट के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में सलाहियत है, वो सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और कोई भी रिएक्शंस होती है तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी का यहाँ पे इस तरह से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनने में हेल्पिंग होता है। ये जो सनलाइट एनर्जी है ये किसके थ्रू? प्लांट है, प्लांट के थ्रू क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट एनर्जी, क्वांटम एनर्जी कर दो, क्या बोल दो, सनलाइट एनर्जी या फिर क्वांटम एनर्जी, ये एब्जॉर्ब होती है। और ग्रीन प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ग्रीन प्लांट में, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, और इसको एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और इस तरह से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, C6H12O6, है ना। इस तरह से इसमें प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, और क्या होती है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होती है, जिसको हम लोग ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन, है ना, वेपर फॉर्म में स्टोमाटा के थ्रू लीव्स स्टोमाटा कंटेंट, और उस स्टोमाटा से क्या होती है, ये वाटर वेपर फॉर्म में रिलीज होती है। क्या होती है? वेपर फॉर्म में रिलीज होती है। अब प्लांट जो ये फूड बनाया जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6, इसी का यूज़ करता है। क्या करता है? इसी का यूज़ करता है। प्लांट हो, अदर ऑर्गेनिज्म हो, तो इस ग्लूकोज का यूज़ करता है, और इसी से क्या करती है, अपने ग्रोथ के लिए, रिस्पायरेशन के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, है ना, लाइफ प्रोसेस इसी फूड से करता है। तो प्लांट क्या करता है, पूरे के पूरे फूड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, जो बच जाता है वो कंज्यूमर को मिल जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर तक ये फूड क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। दैट मीन्स एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये ट्रांसफ़र होती है ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट क्या करता है, खुद का खाना खुद से बनाता है, उसका यूटिलाइजेशन भी करता है। अब यहाँ पे जो रिस्पायरेशन टर्म्स आया है, रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ग्लूकोज बनाता है, उसी का यूज़ करता है। ये तो मेकिंग प्रोसेस है, सिंपलर सब्सटेंस कम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन जब प्लांट इसी ग्लूकोज का यूज़ करेगा तो सनलाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, है ना। तो वहाँ पे कैसे करता है, ये जो रिस्पायरेशन होती है इसी ग्लूकोज को, C6H12O6, इसी का क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के अब्सेंस में, प्लांट तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ब्रेक करता है ना, और इसको फिर से सिंपलर सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, इस तरह से ATP फॉर्म में रिलीज़ करता है।
इसी को फॉर्म करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रिस्पायरेशन। ओके, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ना फूड का ऑक्सीडेशन होना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी रिएक्टेंट कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसमें चाहे तो एनर्जी देना होता है या फिर एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्टेंट साइड में है एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी देनी होती है। इंडोथर्मिक रिएक्शन बायोलॉजिकल टर्म्स में इंडरगोनिक रिएक्शंस बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कोई भी रिएक्शन होने के लिए। बट रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है, प्लांट खुद का खाना खुद से बनाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और उसको स्टोर करके भी रखा, इसी खाने का यूज़ करता है, तो रिस्पायरेशन प्रोसेस होती है। रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स, इस तरह से क्या होती है, रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स। तो रिस्पायरेशन में इसी ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही लाइफ प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। ये एनर्जी क्या होता है, हेल्प करता है लाइफ प्रोसेस में। यही एनर्जी क्या होती है, लाइफ प्रोसेस में हेल्प करता है। ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, अदर एक्टिविटीज़ में। तो यहाँ पे प्लांट के लिए अगर बात करें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होती है ये एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, एनाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं। लेकिन जब प्लांट उसी फूड का यूज़ करता है तो ब्रेक करता है ना, तो इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकती है या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकती है। प्लांट को अगर हम साइड में रखें तो यहाँ पे रिस्पायरेशन प्लांट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होगा तो उस तरह के रिस्पायरेशन को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। पहला रिस्पायरेशन क्या होगा, एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होगी, एरोबिक रिस्पायरेशन। और दूसरा क्या होगा, एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है और एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, O2 नॉट रिक्वायर्ड, इस तरह से होती है। तो अब अगर हम लोग रिस्पायरेशन की बात करेंगे, रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। प्लांट जो खुद का खाना बनाया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, उसी खाने को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज़ करती है एटीपी फॉर्म में। लाइफ प्रोसेस के लिए वो हेल्प करता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, कितने तरह के रिस्पायरेशन होगी, रिस्पायरेशन 2 टाइप्स के होंगे। जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होगी उसको हम लोग एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फूड का ब्रेकडाउन होता है, चाहे तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी चाहे तो ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन अगर रिक्वायर्ड होगी तो एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, ऑक्सीजन अगर नहीं रिक्वायर्ड होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे। इस तरह से रिस्पायरेशन कितने टाइप्स के हो गए, एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशंस आर 2 टाइप्स, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनारोबिक एनारोबिक एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इस तरह से। ओके, तो हम लोग पहले एनारोबिक को साइड कर लेते हैं। एनारोबिक प्रोसेस जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है तो किस तरह से रिएक्शंस होती है। ओके, एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग देखते हैं। रिस्पायरेशन में फर्स्ट रिस्पायरेशन में हम लोग टाइप्स जो देखे,
एरोबिक एंड दूसरा एनारोबिक। एनारोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग पहले मेंशन करते हैं ऑक्सीजन के अब्सेंस में, जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, अभी हम लोगों ने बात किया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ग्रीन प्लांट अपने लिए खाना बनाता है, उसी खाने को दैट मीन्स ग्लूकोज को क्या करता है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है, पायरुविक एसिड का ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है ना, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड का कन्वर्सन होता है। तो यहाँ पे ये जो एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज कहाँ से फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होती है, और इसी ग्लूकोज का ये यूटिलाइजेशन करता है। इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज एक्चुअली क्या है, C6H12 C6H12O6 दैट मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। इस 6 कार्बन कंपाउंड को क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करके इसको 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करता है। प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली साइटोप्लाज्म में होती है, साइटोप्लाज्म में है ना। और ये साइटोप्लाज्म में एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होना, पायरुविक एसिड को मैं इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पायरुविक एसिड Pa, 2 मोलिकुल्स पायरुविक एसिड, 6 कार्बन कंपाउंड है, 2 मोलिकुल्स पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो 3 कार्बन कंपाउंड होगा, यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। इस तरह से पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। और ये प्रोसेस जो होती है क्या होती है, एनारोबिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस, दैट मीन्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ब्रेक नहीं होता पायरुविक एसिड में, है ना। ग्लाइकोलाइसिस विदाउट ऑक्सीजन दैट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक प्रोसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। हम लोग सेल को देखेंगे तो सेल में न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्म होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाहर जो प्रोसेस होती है, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म होती है, यहाँ पे एक्चुअली होता है न्यूक्लियस से बाहर, है ना। तो इस तरह से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मोलिकुल्स, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, तो 3 दूनी 6, 2 मोलिकुल्स बनेगा। इस तरह से ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का। ईस्ट सेल क्या करता है, ईस्ट सेल इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ना, C2H5OH में कन्वर्ट करता है। ईस्ट क्या करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, यहाँ पे 2 मोलिकुल्स ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP फॉर्म होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में इस तरह से 2 ATP फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। कितने मोलिकुल्स ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 मोलिकुल्स ATP का फॉर्मेशन होता है। पायरुविक एसिड इस सेल में, है ना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथाइल अल्कोहल में C2H5OH में कार्बन डाइऑक्साइड मोलिकुल्स और ATP, कितना ATP, 2 ATP, है ना, प्रोड्यूस होती है। और दूसरा जो ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी में, मसल सेल्स, जब हम बिगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स क्रैम्प हो जाती है, दैट मीन्स ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे 2 मोल्स इस तरह से इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। 2 मोल पायरुविक एसिड है तो 2 मोल इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ओके, और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, प्लस 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। 2 ATP का भी फॉर्मेशन होता है, याद रखना है। और यहाँ पे 2 मोल पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, ये मसल सेल्स में, कहाँ पे, मसल सेल्स है। इस मसल सेल्स में पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में।
इस तरह से कन्वर्ट होता है। 2 मोल लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, 2 मोल, और ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना। यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड और 1 कार्बन, 3 कार्बन है ना। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मोलिकुल्स है तो 2 मोलिकुल्स, यहाँ पे 2 मोलिकुल्स है पायरुविक एसिड तो 2 मोलिकुल्स। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है तो लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, और यहाँ पे एटीपी 2 मोल एटीपी का फॉर्मेशन होता है, +2 एटीपी फॉर्म होता है ना। यहाँ पे 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये एनारोबिक रिस्पायरेशन है। ओके, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज पायरुविक एसिड में और ईस्ट सेल पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में कन्वर्ट करता है। 2 मोलिकुल से एटीपी फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे प्रोसेस जो होती है फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन के बिना ही ये प्रोसेस होती है। इथाइल अल्कोहल में कन्वर्जन होता है, किसका, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में एंड पायरुविक एसिड का इथाइल अल्कोहल में। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में और फिर पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में। हमारी मसल्स में क्रैम्प होती है तो इस तरह से लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। फिर हमें रेस्ट करना होता है विगड़ एक्सरसाइज के बाद, और फिर तब ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे कम होता है और फिर मसल्स नॉर्मल बिहेव करता है। तो 2 मोलिकुल्स एटीपी का इस तरह से फॉर्मेशन होती है। प्रोसेस को याद रखना है, एनारोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में, कहीं पे भी ऑक्सीजन का रिएक्शंस में भाग नहीं लिया है ना। तो इस तरह से होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन जो होगी वो एरोबिक रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी।